तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत केणु मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले, गहलोत केणु मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले। भारत माता की गहलोत केणु मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले, पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, विरोधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद। अशोक गहलोत हाय 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 अशोक गहलोत हाय 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 हाय। सरकार के दम पर गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार के दम पर ऐसी कोई चर्चा थी कि भाई वो कहीं पत्रकार वार्ता करेंगे तो गहलोत जी को पता लगा कि कहीं मेरी कमियां उजागर कर देंगे, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से सरकार के दम पर पुलिस महकमा को लगाकर और उनको यहां से उदयपुर से भेजा है। ये बहुत ही निंदनीय है और इन्होंने ये किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है। कभी भी इस सरकार की कमियां तो बताएंगे, हम बताएंगे, वो नहीं बताएंगे तो हमारा जिलाध्यक्ष जी रविंद्र जी श्रीमाली साहब और हम आए हैं। यही नहीं, कल हमने गुलाब बाग के अंदर बर्ड पार्क का जो उद्घाटन किया गया, उनका पैसा जिन्होंने यूआईटी और नगर निगम ने पैसे दिए उनका नाम तक नहीं है। इतना दुर्व्यवहार, ये अंधी और बहरी और गूंगी सरकार अपना स्वार्थ के साथ में ये कुछ भी कर दे। जो हमारा एसटी का जो जिला हमारा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी के साथ में इन्होंने जो व्यवहार किया उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और अभी तो प्रदेश का हमारे को यही संदेश था कि भाई आप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे और प्रदेश का आह्वान हुआ तो इनका चिंतन शिविर चिंता शिविर में बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल साहब की जिस प्रकार की घटना हुई है, एक जनप्रतिनिधि का अपमान और लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार हो गई। व्यक्ति अपने निजी जीवन के अंदर किसी कार्य के लिए भी यहाँ पर आता है तो इस प्रकार का एक गाना बोना बुनना किरोड़ी लाल जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार गहलोत सरकार के इशारे पर हुआ और उनके जो आपने इंटरव्यू देखा उसके अंदर जो अधिकारी प्रयास से कर रहे थे, उनका मोबाइल भी लेने का प्रयास कर रहे थे। मैं सोचता हूँ जनप्रतिनिधि के साथ में इस प्रकार का व्यवहार बहुत निंदनीय है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करता है और भविष्य में भी हम आशा करते हैं इस प्रकार से चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लोकतंत्र के अंदर, सच्चे लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार का व्यवहार प्रशासन को नहीं करना चाहिए। और कल का जो घटनाक्रम हुआ है बर्ड पार्क का, मैं उस संदर्भ में भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा। इस बर्ड पार्क को बनाने में बहुत बड़ा योगदान आदरणीय कटेरा साहब का है। जब इसके अंशदान वाली बात हुई तो 1,75,00,000 रुपया नगर निगम और 1,75,00,000 रुपया नगर विकास प्रन्यास द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, तो उसके पश्चात ही 8 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से इसको मिला है। मैं सोचता हूँ इस प्रकार का जो कार्य हुआ है और उसके अंदर जनप्रतिनिधि की जो अवहेलना की है, सारे शहर के विकास के लिए जो योगदान कटेरा साहब का है, आज मैंने यहाँ के उच्चाधिकारी से भी निवेदन किया है आप कृपया ये बताइए, तो उन्होंने बताया ये सब मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से सब उनके इशारे पर सब काम हुआ है। नाम तो इन्होंने 4 भेजे थे, उनका यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जिसमें कोई जनप्रतिनिधि उपस्थित, फिर भी उनके शिलापट पर नाम लिख दिए जाते हैं। लेकिन माननीय कटेरा साहब ने जिस प्रकार से उदयपुर का गुलाब बाग ही नहीं, अभी तो सारे के सारे क्षेत्र को, सारे के सारे जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं, चाहे झीलें हैं, चाहे देवास हैं, उनमें जो अपना योगदान दिया है,
जनप्रतिनिधि की उपेक्षा करना ठीक नहीं है और एक बार पुनः इनको विचार करना चाहिए। चिंतन शिविर में बात करेंगे। शायद ये लगता है कि यहाँ के जितने उदयपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक भी जितना भी जो गलत कार्य ये जो कर रहे हैं, जिनका कोई योगदान इसके अंदर नहीं है, जो एक पैसा नहीं लगा उसके बाद भी इस प्रकार काम कर रहे हैं, तो उनको और निंदा करते हैं और चाहते हैं कि एक बार विचार करें। अधिकार है, लेकिन यह सरकार लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या कर रही है, ये उसका जीता जागता नमूना है। कोई इनके पास आदेश नहीं और केवल इस प्रकार से डराना, धमकाना और उनको वहाँ से शिफ्ट करना। मैं सोचता हूँ गहलोत सरकार अपने कार्यों के द्वारा राजस्थान के अंदर यह संदेश देना चाह रही हैं कि जब जब भी वो संकट के अंदर होते हैं तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं गहलोत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार का कार्य आप नहीं करें और जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लें। आदरणीय कटारिया साहब की उपेक्षा और किरोड़ी लाल जी मीणा के साथ जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने जो कृत्य किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। भारत माता की जय। आज जो कल किरोड़ी लाल जी हमारे जो सांसद राज्यसभा सांसद कल पधारे थे, उनका जो जिस तरीके से प्रशासन ने और यहाँ की सरकार ने, जो गहलोत सरकार है, अपमान किया, उस निमित्त हम लोग सब लोग यहाँ पे जिला कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन देने के लिए पधारे हैं। उसमें हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष रविंद्र जी भाई साहब, विधायक झाड़ोल हमारे बाबूलाल जी भाई साहब, खैरवाड़ा से विधायक हमारे नानालाल जी भाई साहब और सम्मानित मंच आप लोग सब पधारे, ज्ञापन में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दे दो, बाकी पार्टी अगर आदेश देती तो इनका चिंतन शिविर चिंता शिविर में बदल देते, और अभी भी अगर ये नहीं चाहते तो अगर चिंता तो रहेगी, इसका मतलब सही क्या फर्क पड़ता है, लोकतंत्र में जाते हैं और आते हैं, ये वास्तव में चिंता तो नहीं पड़ेगी। मेरा निवेदन है दो बात। एक तो किरोड़ी लाल साहब ने जिस प्रकार का हुआ, नियम को भी लिखित में करता है कि आपने कौन सी धारा किसके कारण क्यों उनको आप हटा रहे हैं यहाँ से, क्यों जिला बदल कर रहे हैं, जाने प्रश्न में कोई नहीं। इस प्रकार से लोकतंत्र इस प्रकार का कार्य करना, हमने बहुत मर्यादा को ध्यान में रखकर उदयपुर के अंदर पधारो हमारा देश, ऐसे राजस्थान की जो परंपरा है, हमने कल भी उतना पूरा हमने ध्यान रखा और इस बात को ध्यान में रखते अच्छा संदेश देश मान उनके साथ में जो कृत्य किया वो ठीक नहीं हुआ, उसकी उनको निंदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इस शहर के विकास में आज अपन झीलें और सब आनंद ले रहे हैं ना, झीलें भरी हो तो इसमें बहुत बड़ा योगदान गुलाब जी कटारिया साहब का। यहाँ के वन विभाग के अधिकारियों को मालूम नहीं है 11 करोड़ रुपये और 28 लाख का जो उसमें बर्ड पार्क बना है, उसकी प्रतिदिन चिंता करना, ऐसा केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर बर्ड विभाग से दिलवाना, और उसके लिए पहली शर्त ये थी कि इस बर्ड पार्क के लिए स्थानीय अंशदान कितना, चाहे राजस्थान के अंदर एक पहला नगर निगम, नगर परिषद और यूआईडी जो आदरणीय कटारिया साहब की बात को मानकर इस शहर के विकास अपना योगदान देती है, अपने रूटीन कार्यक्रम में अपना योगदान देती है। 1,75 लाख रुपया नगर विकास प्रन्यास से दिलवाया जब मैं अध्यक्ष था, 1,75 लाख नगर निगम ने दिया। और जब आज मैंने वहाँ के अधिकारियों से मैंने कहा ये क्या है, सीपी जोशी साहब का भी नाम था, उसके अंदर 3 नाम और थे, वन मंत्री रामलाल जी जाट और सबसे लास्ट में प्रतिपक्ष था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर उन लोगों की कोई भूमिका इसके अंदर एक नए पैसे का कोई योगदान नहीं है। ये सारा का सारा काम सब स्वीकृत कब हुआ, ये सब क्या हुआ, आप उठा के वर्क ऑर्डर देखेंगे और काम को देंगे तुम। फिर भी हमने कल एक शालीनता का परिचय दिया, तब हमने अधिकारियों को जरूर कहा ठीक है कटारिया साहब माने, लेकिन आप वो इतने नाम है उनके तो पूरी जनता के दिलों में बसे हुए हैं, घाटे पे नाम नहीं होगा उसकी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिन लोगों का योग दिए और पत्थर पे खाली बटन दबा के और खाली उद्घाटन कर देना, ये अच्छा संकेत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आक्रोशित है, आंदोलित है। आज भी हमने मना कर दिया कि बहन ने सबको फ़ोन किया, मैं कहा नहीं अभी हमको ये किरोड़ी लाल साथ में हुआ, इनके साथ में हुआ, अगर वहाँ से एक आदेश हो गया, मैं आपको ईमानदारी पहले भी कार्यक्रम हो गया है, ऐसे सक्षम अधिकारी बैठे हैं जो बहुत शालीनता सबको साथ में लेकर चलते हैं, और कई लोगों आंखों की शर्म होती है, इस कारण कई चीज़ें हम अपने बिल्कुल अनुशासन में काम करते हैं। लेकिन ये खुली चुनौती कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार
भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। यदि कटारिया साहब ने कुछ भी नहीं किया होता, नहीं लिखते ना। उन्होंने पहले कह दिया मैं 12 तारीख का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहाँ पर जो मेरी मीटिंग्स वहाँ लगी हुई है, मैं इसमें नहीं आ सकूँगा। तो कम से कम पत्थर में नाम नहीं, कोई ऐसा कोई आकाश नहीं पड़ जाता। कहने का मतलब ये कि कार्यकर्ता में आक्रोश है, फूटेगा। और अभी कोई बिगड़ने वाला नहीं है। आप गए भाई, एक आह्वान हो जाएगा कार्यकर्ता। पहले भी यहाँ पर 2-2, 3-3 हज़ार लोग एक आह्वान पर। रामलाल जी जाट यहाँ पर आए थे हॉस्पिटल में, उसका डबल उद्घाटन करना। एक आह्वान पर कलेक्टर साहब ने जिस प्रकार से सारे शहर के अंदर चेतन जी देवड़ा ने पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अंदर ये सरकारी ओहदे पे बैठकर व्यक्ति को सत्यानाश करने का जो धंधा किया ना, आज पार्टी की स्थिति देखो आप। और जब लोकतंत्र के अंदर बैठे हुए यदि जनप्रतिनिधि और सच्चे सेवक इस बात को नहीं उठाएंगे ना, ये देखें हमारा कौन बिगाड़ने वाला है। वक्त किसी को माफ नहीं करता है। तो इसलिए हमें कहना चाह रहे हैं कि आप भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आक्रोश क्यों पैदा होता है? आक्रोश इसलिए बात होता है कि जानबूझ के इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं। अब इतने दिन इनको कोई सड़कें नजर नहीं आ रही थी, इनको कोई खड्डे नजर नहीं आ रहे थे। आनंद फानंद पे क्या अच्छा था, शायद मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन जब जनता यहाँ गुहार करती ना, स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर गुहार करती है, दूसरे कामों के लिए कहते हैं 15-15, 20-20 दिन कोई सुनने वाला इनका नहीं है। इसलिए कम से कम न्याय करो। हम नहीं करते, हम कांग्रेस बीजेपी नहीं है। और जब उन्होंने वहाँ पर जिस प्रकार की सूची बनाई है, उसके अंदर कल जो वन विभाग के द्वारा जो सूची है जिनको निमंत्रण दिए गए हैं, आप एक बार उस वो जो निमंत्रण जिनको दिए वो कॉपी मेरे पास में है, उस पर जिला प्रशासन और वन विभाग के लोग विचार करें। हमने भी कार्यक्रम किए होंगे, हमने भी जो जिस प्रकार से जिनका पद है, ओहदा है, हमने बिना किसी राजनीति सब कामों को किया है। तो मेरा निवेदन है काम को करें, कोई बहुत बड़ी विस्फोट होगा। ये धीरे धीरे कुछ चीज़ें बातें इकट्ठी होती है, उसका कारण होता है। अमेरिका सिंह ने खूब कर लिया ना, चंपा भाग चंपा भाग चंपा भाग लगा दिए सबको। जब ईश्वर का डंडा इतना मजबूत होता है, जब जितने गलत काम किए 1 मिनट उजागर होते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने अधिकारी भी जो बैठे हैं, अब उसके अंदर जो बात है आपको बताऊँ मैं आपको, आप ये जिला आप सिटी मजिस्ट्रेट है, वहाँ का जिस प्रकार से किरोड़ी लाल जी साहब ने कल मुद्दा उठाया था, प्राकृतिक बहाव के स्थानों को और जिस प्रकार से हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। साधारण आदमी काम कर ले उसको सजा दे दोगे। इसलिए हमने जब चेतन जी द्वारा कहा, मेरे को पहाड़ियाँ मत काटो, 30 डिग्री को कम कम जो पहाड़ों की जो पॉलिसी बनी उसका तो कम से कम निर्माण करो। इस शहर की पहचान इन झीलों पहाड़ों से और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से। तुम यहाँ हर अट्टालिका पे होटलें बना दो, उससे कोई न्याय होने वाला नहीं है। ये पर्यटक होटलों को देखने नहीं आता है। पर्यटक आज से पहले भी आपको देता है, एकदम खुला अपन रंगमंच का एक बार खुली वार्ता कर लेते हैं। आप उदयपुर के जितने आप रखो इसके अंदर एक विषय, नहीं तो हम रखेंगे। नहीं तो यहाँ पर क्रमशः जिस प्रकार से अमेरिका के खिलाफ आंदोलन किया था, इस प्रकार यहाँ के जितने भ्रष्ट लोग हैं, जितने अधिकारी, उनके खिलाफ हम यहाँ पर एक दिन का धरना लगाएंगे और कहते हैं जिस प्रकार का काम किया आप देखिए। इसके अंदर इन पहाड़ों को बचाएगा कौन? और आज गुलाब चंद जी कटारिया जितना बड़ा योगदान है, आज उस आदमी को आप बोल रहे हो, ये ठीक नहीं। बस आपसे निवेदन था। आज हमारे सब ओडला से हमारे ये विधायक साहब हैं, हमारे खेरवाड़ा से पूर्व विधायक अनल जी आर्य जी हैं, शंकर जी देहात जिला के अध्यक्ष हैं। ये सब चीज़ें इतनी हैं। ये संतोष जी मीणा, ये हमारी एसटी मोर्चा प्रदेश से पूरा इनको निर्देश है, आप जाके विरोध करो। हमने तो हम इस शालीनता को समझते हैं, पर हमारी शालीनता को ये नहीं समझ लेके नहीं है। और ये जब एक दिन जब जितना धरना बंद कर देना, ये अपने आप ही अपने ये जो एडिशनल एसपी साहब अशोक जी मीणा, हम इधर कर रहे हैं। हमने कहा हमारे 11 से 2 बजे का हमारा समय, हमने परमिशन ली यहाँ से। वो 15, 20, 25 लोग बारात लेकर पधारे हैं, पधारो हमारा देश, आइए बारात लेके बैंड बाजे के साथ में उनकी अगवानी कर रहे हैं। ये तो कुछ मर्यादाएं कुछ है, उसको आप थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करें। हम आपको कह सकते हैं, मौका मिला मुख्यमंत्री जी तक की बात पहुंचा सकते हैं, और जहाँ जिस प्रकार का सारा हम वहाँ जाकर भी दाम दिन कर सकते हैं। क्या होगा, 2 दिन हमारे लट लगाएंगे, अंदर फिट कर देंगे। कोई ऐसी कोई अटेम्प्ट टू मर्डर और ऐसी कोई धारा लगने वाली नहीं है। ये लोकतंत्र है। लेकिन हम राजनीति चमकाने वाले धंधे नहीं करते हैं। हम करते हैं स्पष्ट राजनीति, साफ और खुला काम। इसलिए हमारा निवेदन है, आप ये बात हमारी ऊपर तक पहुँचावें, ज़्यादा अच्छा है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।